वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम डेटा एंटर करते हैं तो डेटा के साथ हमको सीरियल नंबर लेना पड़ता है। हर डेटा में ज़रूरत पड़ती है सीरियल नंबर की और उसको हम अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कभी ड्रैग कराते हैं, कभी कॉपी पेस्ट करते हैं, कभी मैनुअल लिखते हैं। तो स्मार्ट बनने के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम कुछ स्मार्ट ट्रिक का जिक्र करेंगे इस वीडियो में और साथ में मैं यहाँ पे 10 वेज बताऊंगा आपको कि सीरियल नंबर हम कैसे कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, जिसमें हमारे पुराने मेथड्स भी होंगे और नए स्मार्ट मेथड भी शामिल होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सीरियल नंबर जब भी एंटर करते हैं हम, तो सीरियल नंबर के लिए मैनुअल हम टाइप करते हैं 1 2 3 4। लेकिन जब हमने डेटा सैकड़ों में हज़ारों में लेना है तब हमारा ये तरीका काम नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए हमने 100 एंट्री भी करनी है, हम एंट्री करते जा रहे हैं, साथ साथ हम यहाँ पे सीरियल नंबर भाई डालते चले जाएंगे। एंट्री कर रहे हैं तो है ना, एक एक ही तो डालने हैं, हमने सारे एक साथ थोड़ी डालने हैं। तब अगर एक को हमने एंटर करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 100 तक करने में 100 सेकंड, यानी कि हमारी 1.5 मिनट से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और हज़ारों में डेटा हो तो टाइम तो वेस्ट होता ही है। और फिर बीच में हमने कोई रो डिलीट करनी पड़ गई, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो सीरियल नंबर फिर से गड़बड़, फिर हमने सारे सीरियल नंबर चेंज करने पड़ेंगे ना। तब ऑटोमेटिक सीरियल नंबर किस प्रकार से फिल करें? पहला तरीका, हमने यहाँ पे लिखा 1 2, 2 नंबर लिखे और हमने इस डेटा को दोनों को सिलेक्ट करके इस प्रकार से, और ये जो ड्रैग हैंडल दिख रहा है इसको पकड़ के हम यू ड्रैग करा देते हैं। सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका, यदि हमने यहाँ पे 2 भी नहीं लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है और हम 1 को यूं ड्रैग करा दें और फिर जो नीचे हैंडल दिख रहा है आपको, इस पे हम क्लिक करा के कर दें फिल सीरियल, फिल हो जाएगा। तीसरा तरीका, मैं सभी को डिलीट कराता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है 1 और देखो यहाँ ड्रैग हैंडल पे पकड़ के एक ही बार में हम कर दें फिल। किस प्रकार से? यहाँ पे जा रहे हैं, प्लस साइन बन रहा है, कंट्रोल दबा लेंगे तो देखो एक छोटा प्लस और बनता है ना। अब हम कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के ड्रैग करा देंगे, सीरियल नंबर फिल हो गए। तीनों तरीके आसान थे, अच्छे थे। एक और तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। हमने इनको हटा दिया और जहाँ तक भी सीरियल नंबर हमने फिल कराने, सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से Alt E I S और एंटर प्रेस करा लेंगे, सीरियल नंबर फिल हो गए। 4 तरीके हमने कर लिए। 5वां तरीका देखो, हमारे पास या कुछ भी नहीं है, हमने आगे सीरियल भी नहीं लिखे हैं, ना हमने सेलेक्ट किया इस प्रकार से, और सीधा हम चले जाएंगे होम के अंदर। आपको लास्ट में मिल रहा है यहाँ पे देखो फिल, है ना, यहाँ से करेंगे सीरीज़। और सीरीज़ के अंदर हमने कहाँ फिल कराना है, रो में या कॉलम में? हमने कॉलम में फिल कराना है। स्टेप वैल्यू 1 स्टॉप वैल्यू कहाँ तक? हमने 20 तक, 100 तक, 1000 तक, देन ओके। देखो ऐसे भी हम एक ही बार में फिल करा सकते हैं। काफ़ी आसान, काफ़ी अच्छा तरीका था। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, हम इस पे चले आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करें रो ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इसको कोई भी फर्स्ट रो दे दें, सेल कॉलम कोई सा भी दे दें, रो फर्स्ट दे दें, एंटर प्रेस करा लेंगे और इसको हम आखिर तक ड्रैग करा देंगे। हो गया हमारा काम। अब हम चाहें कि ये सीरियल नंबर तब आए जब हम यहाँ पे कोई डेटा लिखें, तब इस फॉर्मूले के अंदर हम देखो एक छोटा सा, अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ, अभी हम एडवांस पे और स्मार्ट पे नहीं पहुँचे। यहाँ पे हम करा देंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट कि ये सेल हमारा इक्वल टू ब्लैंक, देन ये ब्लैंक, वरना ये रो का फॉर्मूला आ जाए, बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो ये ब्लैंक आ गया और जहाँ तक भी हम इस फॉर्मूले को लेके जाएंगे ये ब्लैंक ही रहेगा। जब हम डेटा एंटर करना स्टार्ट करेंगे तब ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये थे हमारे छोटे छोटे तरीके सीरियल नंबर के। क्लियर? अब हम चलते हैं एडवांस पे या स्मार्ट पे। अब तो हम चले थे नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन स्मार्ट जब हम करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। कैसे? सबसे पहले उनके लिए जो ऑफिस 365 यानी कि ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए फंक्शन मैं बता दूं। हम देखो यहाँ पे यूज़ करते हैं एक फंक्शन सीक्वेंस, SEQUENCE। ये फंक्शन एक एरे फंक्शन है। ये हमको एक सीक्वेंस नंबर रिटर्न कराएगा और सीक्वेंस को पूरी तरह से सीखना है तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो सीक्वेंस का बनाया है, वो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये पूछ रहा है सबसे पहले रोज, एक ही पैरामीटर चाहिए इसको, बाकी पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर है, इनको भी मैंने फुल्ली डिफाइन किया है। तो रो के अंदर हमको कितनी रो तक सीक्वेंस नंबर चाहिए, हम यहाँ पे डाल दें कि हमको 15 तक, 100 तक, 1000 तक, जितने भी हमको चाहिए, बस एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे स्पेल एरर आई है कुछ हमारे पास, दोबारा से लगाते हैं, शायद हमारे पास कुछ एरर रह गई थी। मैं करता हूँ SEQUENCE, ठीक है। सीक्वेंस हमको 15 तक, 20 तक, जितने तक भी चाहिए सिर्फ वही डालेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। फिर से स्पेल एरर आ रही है, कुछ दूसरा नंबर हम डाल के देखें। मैं यहाँ पे 10 डिजिट तक कराता हूँ, एंटर प्रेस कराऊंगा, यस। देखो मैं बताऊँ अब क्या स्पेल एरर आ रही थी हमारे पास जहाँ तक ये ब्लैंक मिलेगा इसको ये वहाँ तक फिल करेगा। इसके आगे देखो ये ब्लैंक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला पहले हमारा लगा हुआ है, रो का फॉर्मूला है ना, इसलिए ये यहाँ पे स्पेल एरर दिखा रहा था। हम क्या करते हैं, इसको सारे को ही डिलीट करा देते हैं और अब देखो हम करेंगे यहाँ पे इक्वल सीक्वेंस और अब हम 15 तक करके देखते हैं तो अब कोई स्पेल एरर नहीं आएगी क्योंकि आगे इसको ब्लैंक मिल रहे हैं सेल, आगे कुछ दूसरा फॉर्मूला था इसलिए फिल नहीं कर रहा था। तो एक ही बार में एरे फॉर्मूला है पूरा फिल कर दे रहा है। लेकिन हमको यहाँ भी इस प्रकार से नंबर नहीं चाहिए, जब हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा हो तो ही नंबर आए। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर फिर से हम एडिट कराएंगे, हमको 15 नंबर तक तो सीरियल लेने ही है, साथ में हमको जब यहाँ पे नेम के अंदर कुछ लिखा हो तो ही, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे काउंटा। काउंटा क्या काम करता है, काउंटा फिल सेल को काउंट करता है, यानी कि जो नॉन ब्लैंक सेल हैं उनको ये काउंट कर लेगा। और नॉन ब्लैंक सेल हमारे कौन से होने चाहिए, हमारे यहाँ इस एरिया में होने चाहिए। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक हो, ये एरिया देखो इसके ऊपर नहीं आ रहा तो हम यूँ क्लिक करके ऐसे जा सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक को ये हमारा पूरा एरिया हम इस प्रकार से दे सकते हैं इसमें। बस ब्रैकेट क्लोज दोनों, काउंटा की और सीक्वेंस की, और एंटर प्रेस करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैल्क यानी कि ये एरर नहीं है, यहाँ पे सारे कुछ ब्लैंक है इसलिए ये एरर दिखा रहा है। हम इस एरर को इग्नोर करा सकते हैं, इग्नोर करा देंगे, कोई बात नहीं है। जैसे हम यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या जो भी हम नंबर यहाँ पे देंगे, जो टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक फिल करता चला जाएगा फंक्शन, कहाँ तक, जहाँ तक भी हमारा डेटा होगा। क्योंकि हमने कहाँ तक लिया था, B2 से B16 तक यहाँ पे हमने इसको काउंटा कर दिया था। आगे बढ़ाना चाहेंगे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे यदि B20 करा दे तब ये क्या करेगा, B20 तक यहाँ पे चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा ये फॉर्मूला। आप इस सीक्वेंस फॉर्मूले के ज़रिए और भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डाउन में, जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, उसकी जगह वो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑफिस 2021, 2019, 2016, 2010। 2010 में शायद ये फंक्शन नहीं होगा, 2013 तक, 2013 और 2021 तक जो फंक्शन जो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बताता हूँ अब। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि सीक्वेंस फंक्शन उनमें उस वर्जन में नहीं है, उसमें आपको एग्रीगेट फंक्शन मिलेगा। तब हम यूज़ करेंगे, देखो AGGREGATE, एग्रीगेट फंक्शन भी यही काम करता है। हमको एग्रीगेट के अंदर कौन सा फंक्शन पास कराना है, क्या कराना चाह रहे हैं हम, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, काउंट, सम, मैक्सिमम, क्या देखना चाह रहे हैं हम, काउंटा करना चाह रहे हैं। 3 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, कोमा यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, इसमें हमने क्या मैसेज देना है, हमने इसमें मैसेज देना है भाई इग्नोर नथिंग या इग्नोर हिडन रो एरर वैल्यूज़ या कुछ और। तो हमने यहाँ पे करना है इग्नोर हिडन रोज़। 5 नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। हमने फंक्शन दे दिया काउंटा का, ऑप्शंस दे दिए हमने 5 नंबर का, और अब हम देंगे इसके अंदर एरे। एरे के अंदर हमारा ये सेल हमारा आना चाहिए जो हमारा काउंटा का चलेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये कौन सा हमारा B2 है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा ना माउस से, तो इसको हम लिख सकते हैं B2 कोलन यूज़ करेंगे और B2 काउंटा का मतलब कहाँ से कहाँ तक काउंट करे, B2 से B2 तक काउंट करे। फिर भाई आगे जाएंगे तो ये B3 से B3 काउंट करेगा। तो उसके लिए पहले तो मैं ब्रैकेट क्लोज कराता हूँ, पहले वाले को कर देंगे हम फिक्स, ठीक है ना, ये डॉलर साइन लग गए, इसका मतलब ये सेल हमारा फिक्स हो गया। तो पहले B2 से B2 काउंट करेगा, आगे जाएंगे तो B2 से B3, फिर B2 से B4, ऐसे ये काउंटा का फंक्शन लगता चला जाएगा। क्लियर, एंटर प्रेस करा देंगे, देखो 0 आ गया। अब यदि इस फंक्शन को मैं नीचे तक यूज़ करता हूँ तो ये 0 0 दिखाएगा। जब यहाँ पे हम कोई टाइप करेंगे, कोई डेटा एंटर करेंगे, तब ये नंबर चेंज होंगे।
इसमें भी हमको ये तभी चाहिए जब भाई हमारा यहाँ पे कोई डेटा एंटर हो, तब यहाँ भी हम यूज़ करेंगे शुरू के अंदर इफ़, यदि जो हमारा ये B2 है ये हमारा इक्वल टू ब्लैंक, यदि ये ब्लैंक है देन ब्लैंक आ जाए, वरना ये एग्रीगेट का फंक्शन चल जाए। हो गया काम। इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, छुप गया, नीचे तक छुपा देंगे, लीजिए हो गया काम सभी का। क्लियर है। अब इन दोनों फंक्शंस में देखो यहाँ भी, और एक और मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ इधर मैं वो ही लगा देता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस वाला। सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पे दे देना है ये 5 रो तक है, 10 रो तक, जितना भी मैं सीक्वेंस डालना चाहूँ मैं 10 तक सीक्वेंस डाल देता हूँ। और बल्कि यहाँ पे काउंटा का भी यूज़ कर लें, काउंटा, और काउंटा के अंदर हमने डाल दिया ये 10 तक, ब्रैकेट क्लोज क्लोज, प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ भी आ गए, इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं इनको डिलीट कराता हूँ तो ये कहीं भी नंबर नहीं आएंगे, और जैसे यहाँ पे कोई हम डेटा एंट्री करेंगे तो ये नंबर दोनों के चलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यदि हम यहाँ पे किसी रो को डिलीट कराते हैं तो देखो यहाँ पे डिलीट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो रो डिलीट हो गई तो सीक्वेंस ने और एग्रीगेट ने अपना काम कर दिया, ये जो सीरियल नंबर थे ऑटोमेटिक सीक्वेंस में करा दिए। और यदि Alt+IR हम एक रो इंसर्ट करा दें तो यहाँ से एक फंक्शन ये हट जाएगा, ये हमने Ctrl+D करके फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये यानी कि यहाँ से कॉपी कर लिया। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे देखो यहाँ पे काम चल रहा है हमारा। तो एग्रीगेट में और सीक्वेंस में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि सीक्वेंस तो हम रो को डिलीट करें या रो इंसर्ट करें ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है, जबकि एग्रीगेट के अंदर यदि हमने वहाँ पे नई रो इंसर्ट करी है तब हमको वो फॉर्मूला फिल करना पड़ सकता है, लेकिन सीरियल अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अब सवाल आता है उनका कि भाई जिनके पास ऑफिस 2013 भी नहीं है, उससे लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं, ऑफिस 2007 में ही काम कर रहे हैं या 2010 में काम कर रहे हैं, तब हम ये सारा काम कैसे करेंगे? तो उनके लिए एक बोनस ट्रिक है, आप अभी तक जान भी गए होंगे कि क्या बोनस ट्रिक है। मैं यहाँ से सभी कुछ डिलीट कराता हूँ। अब तक जितना भी हमने काम किया है स्मार्ट फंक्शंस के अंदर, तो उनकी मदद एक फंक्शन ने की है जो कि है काउंटा फंक्शन। हम ये सारा काम काउंटा से भी आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का, देखो यहाँ पे यदि मैं कराऊँ इक्वल काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे काउंटा के अंदर इसी प्रकार से ये सेल कोलन ये सेल ही दे दें और पहले वाले को हम फिक्स करा दें, तो ये क्या काम करेगा? काउंट ही तो करेगा, ये फिल सेल को काउंट करेगा, ब्लैंक को करेगा नहीं। और यहाँ से यहाँ तक काउंट किया, फिर आगे तक काउंट किया। यही चीज़ तो हमने यूज़ करी है इन फंक्शन में स्मार्ट में, और हमारे फंक्शन को स्मार्ट इसी ने तो बनाया है। एंटर प्रेस करा देंगे, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये नीचे तक मैं इसको ड्रैग कराता हूँ, इधर मैं कोई भी डेटा एंटर कराता हूँ, देखो ये वही तो काम कर रहा है जो अभी तक एग्रीगेट कर रहा था, सीक्वेंस कर रहा था। और इसमें हमने दोनों को छुपाने के लिए क्या करना है, वही इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। यदि हम यहाँ पे करा दें इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट कि ये जो B2 सेल है हमारा, मैं यहाँ पे कर दूँ B2 इक्वल ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना ये फॉर्मूला आ जाए, लास्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई, फिर से एंटर कर देंगे, हो जाएगी, और फिल करा देंगे। कहाँ तक फिल कराना है वहाँ तक ही करा देंगे, बस आगे हम डेटा एंटर करते चले जाएंगे। ये भी अपना काम बखूबी करेगा। यदि यहाँ से बीच से हम कोई रो डिलीट करा देते हैं, देखो एडजस्ट करा रहा है ना, एग्रीगेट की तरह का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट में भी काउंटा का फंक्शन यूज़ हुआ था, सीक्वेंस में भी फंक्शन हमने काउंटा का यूज़ किया था। यहाँ भी यदि हम एक रो नई लेते हैं तो देखो यहाँ पे हमको वो फॉर्मूला ऊपर से लेना पड़ेगा, Ctrl+D, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी हम एंटर कराएंगे तो ये एडजस्ट अपने आप करा लेगा, सीरियल नंबर लास्ट तक हमको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट ट्रिक थी। अगर स्मार्ट बनना है तो आपने थोड़ा सा अपडेट अपने आप को करना होगा। तो स्मार्ट तरीके सीखने ज़रूरी होंगे। इसी प्रकार के और भी स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की टिप्स और ट्रिक्स और इससे भी अच्छे अच्छे तरीके काम करने के आपको बताते रहते हैं। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।